आगे पेपर में भी क्राइम करेगा, क्योंकि जो एक बार बचता है वो चोरी दोबारा बड़ी करता है, छोटी नहीं करता है। प्रधान जी का कल बयान आया सरकार बनने के बाद में तो धक्का लगा, कहते हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो हमको हमारे पास कोई झोला नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पेन नहीं, क्या मैं आतंकवादी हूँ? तो 4 तारीख से पहले बताते मैंने ग्रेस मार्क नंबरों को दिए हैं, पक्का चोर है। नहीं तो जो डिजर्विंग बच्चा है वो पीछे रह जाएगा, और जो चोर का बच्चा पैसे के दम पे जो डॉक्टर बन सकता था वो डॉक्टर बन जाएगा। अंदर मिलने की मैम इजाज़त देनी पड़ेगी। मैम हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हमें इजाज़त देनी पड़ेगी मिलने के लिए, हमें न्याय चाहिए। बोलने की आज़ादी पर बैन लगाने के लिए देखिए आप कितना लगा हुआ फोर्स। हमारा पेपर सही हो जाएगा, आना चाहिए उनको, और जब तक वो बच्चे नहीं निकलेंगे तब तक न्याय की उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि जब भीड़ से न्याय मिलता है, उत्तर प्रदेश में 25 लाख बच्चे निकले, न्याय मिला। यहाँ बच्चे निकल नहीं रहे हैं, बच्चे डर जाते हैं, न्याय की उम्मीद खत्म कर दीजिए। न्याय पावर तब मिलता है भीड़ होती है, और बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल बेकार जाने वाली है, क्योंकि पेपर तो एनटीए कराएगा, कैसे पता है बहुत आगे सही कराएगा। आगे पेपर में भी क्राइम करेगा, क्योंकि जो एक बार बचता है वो चोरी दोबारा बड़ी करता है, छोटी नहीं करता है। और सिस्टम पूरा बड़ा इतना गजब का है कि मीडिया के द्वारा कितनी चीज़ें खुल के आ रही हैं, आप लोग सब जानते हैं, सिर्फ पूछते हमसे हैं, हमको थका देते पूछते। आप लोग अगर हमारी तरह आप भी बोलना चालू करें तो क्या क्या हो जाए, लेकिन आपने इतना साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है एनटीए को बचाने की कोशिश? एनटीए को इतना सेपरेट बचाते थे प्रधान जी का कल बयान आया सरकार बनने के बाद में तो धक्का लगा, कहते हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो जो 13 लोग बिहार में बंद हैं, उस एफआईआर को फड़वा देना चाहिए प्रधान जी को, और उनको इमीडिएटली जेल से बाहर करना चाहिए। भाई 2 तरह का न्याय कैसा, 2 नाव पे क्यों चलते हैं? हमें न्याय मांगने नहीं देंगे और उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें मुलजिम बनाएंगे और हमें न्याय नहीं मानेंगे, मांगने वाला भी नहीं मानते। ऐसा क्यों? या तो हमें गलत साबित कर दो या उन्हें गलत कर दो। नहीं, हमसे कहते हैं सबूत नहीं है पेपर लीक के, बच्चों से मांगते हैं, बच्चे सबूत कहाँ से ला सकते बताइए? हमने तो आप लोगों ने जो सबूत दिखा दिए टीवी पे वही जान पाए, हम कहीं सबूत लेने थोड़ी गए। आप लोगों ने जो सबूत टीवी के माध्यम से चैनलों पर दिखाए हैं उनसे हम लोगों ने जाना कि ये क्राइम हुआ है, वरना हम कहाँ जान पाते बताइए? जो धर्मेंद्र जी है वो कह रहे हैं कि देखिए जांच जो है एनटीए के द्वारा की जाएगी। बताइए मैडम, मेरी बात सुनिए, किसी का बच्चा घर में शैतानी गाँव में किया हो, उसके घर में शिकायत उसके बाप से की जाए, बाप कहेगा अभी उनकी माँ से कहता हूँ, वो डांट देगी, और वह माँ कहेगी हमारे बच्चे ने क्राइम किया है। यानी अपनी बाड़ी को चोर कौन बताएगा? क्या एनटीए खुद को चोर बताएगी? और बताना था तो 4 तारीख से पहले बताते मैंने ग्रेस मार्क नंबरों को दिए हैं, पक्का चोर है। और सुप्रीम कोर्ट को महसूस हो रहा है, सिर्फ निर्णय नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है ये बात हमारी समझ नहीं आ रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट समझ नहीं रही है कि जिस बंदे ने 4 तारीख से आज कल कबूला मैंने ग्रेस दिया, ये गलत है, पेपर करा देंगे। पेपर में भी होशियारी है, समझिए। मैं तो साधारण आदमी हूँ कि आप तो जज है, क्यों नहीं समझते हैं? एग्जाम में देरी के कारण ग्रेस कुछ नहीं, उसका भी वीडियो आपने बाहर किया, आप लोगों ने दिखाया है। वो कहता मेरे यहाँ तो पेपर तो पहले बट गई थी, वो प्रिंसिपल कह रही है, आपके माध्यम से दिख रहा है, कहते मेरा पेपर तो पहले बट गया था। लेकिन हो क्या रहा है बताएं, कि जो 700 लोग नहीं पहुँचा पाए हैं, जो लोग नंबर में सही है वो ग्रेस मार्क से बने रहेंगे, वो पेपर दोबारा देंगे नहीं, देखिए। और जो लोगों ने नंबर कम है वो दोबारा पेपर दे देंगे, शायद उन्हें दोबारा पहुंचा देगा, और बच्चों को बढ़ाएगा, कम नहीं होगा, रैंकिंग घटेगी नहीं, रैंकिंग बढ़ा देगा। लेकिन आपको तो विपक्ष का नेता बताया जा रहा है। जी, अब हम भी विपक्ष के हो गए हैं तो पूरा देश विपक्ष है, सिर्फ सरकार के मंत्री और सरकारी तंत्र सत्ता का है, बाकी दुनिया विपक्षी है। मुझे यही तो धक्का है, हम भी विपक्षी हो गए हैं। हमारे वीडियो और हमारी विधानसभा में देखे जाए तो मुझे धिक्कार है, मैंने सुब्रत पाठक के लिए वोट मांगे हैं और डलवाए हैं अपने लोगों से। मैं अपने आप को धिक्कार करता हूँ, अचल के माध्यम से मेरे यहाँ का सांसद विधायक देख रहा होगा कि हमारा सपोर्टर आज बिगड़ रहा है। मैं दावा करता हूँ आपके माध्यम से कि हमारी बहन अर्चना विधायक पांडे हमारे ग्राम सभा से हार की जाएंगी। मैं जिताने वाला उनका सपोर्टर हूँ, हारेगी हारेगी हारेगी। एक अच्छी लीडर बीजेपी की सपोर्टर वो हारेगी, क्योंकि मैं जैसा जो धक्का लगने वाले जो सपोर्टर है वो उसके दूर हो जाएंगे, चाहे मुझे कुछ भी आगे हो जाए। वो विपक्षी मुझे बताते हैं, मेरे वीडियो देखे जाके मैं विपक्षी हूँ, मैं आज तक विपक्ष की तरफ खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैंने विपक्ष का पानी नहीं पिया है, मुझे विपक्षी बोला जा रहा है, धक्का लग रहा है। हमारे सांसद से पूछिए, हमारे कई वीडियो उनके साथ होंगे, सांसद से पूछिए, हमारे मंत्री पाठक जी से पूछिए, मेरे मंदिर पर आते, मैं मंदिर का पुजारी हूँ, मैं एक मंदिर का महंत हूँ, मैं कोई जोगी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन ब्राह्मण धकेलाए जा रहे हैं सरकार में, मैं जोगी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मंदिर का महंत हूँ, और हमारे यहाँ जितने भी मंत्री सांसद आते हैं वो हमारे से मिलके जाते हैं। आज वे लोग कहते हैं हम विपक्षी हैं,
मैं विपक्षी हो गया हूँ आज। यही तो धक्का लग रहा है कि मैं इनके लिए मरता रहा, इनके लिए मांगता रहा, आज ये मुझे धक्का दे रहे हैं। लग रहा है देश की जनता फ्यूचर तो खत्म हो रहा है, देश में लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो रही है और सिर्फ उम्मीद अभी भी बाकी है सुप्रीम कोर्ट पर। 8 तारीख तक उम्मीद बाकी है। एक टिमटिमाता तारा पुनः सूरज बनेगा कि तारा भी धूमिल हो जाएगा, इसका कोई पता नहीं। या तो सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनः चमकाएगा सूरज की तरह, या इसको धूमिल कर दिया जाएगा। 2 में से एक ही नहीं होगा क्या ये भविष्य नगत में है, मैं नहीं जानता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनके बच्चों के कम नंबर आए हैं वो जानबूझ के ऐसी चीजें फैला। मैं कहता हूँ 600 के ऊपर पेपर करवा दिए जाए, मेरे बच्चे को पेपर देने न दिया जाए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ 600 के ऊपर के मार्क्स के पेपर करवा दिए जाए, मेरे बच्चे को पेपर देने न दिए जाए। अगर 40,000 बच्चे न निकल जाए तो मैं संसद के सामने आत्मदाह कर लूंगा। अगर 40,000 बच्चे न निकल, लेकिन पेपर एनटी से ना कराए जाए, पेपर CBI की दूसरी संस्था से कराए। हाँ, मेरे बच्चे को, मैं कहता हूँ बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ, मैं बच्चे के जीवन के लिए लड़ रहा हूँ, ना कि डॉक्टर बनने के लिए। मैं इसे जीवन को खतरा मानता हूँ, इसलिए लड़ रहा हूँ यहाँ पे। आप तो एक पिता हैं, आपके बेटे ने कहा कि हमारे ऊपर ही खुद CBI की जांच, कुछ CBI के लोग आ रहे हैं। क्या ये सही है लोकतंत्र देश में कि नेता के पीछे CBI के पीछे लगने से वो है कि हमारे पीछे लगी है? हमारे पता नहीं नंबर कहाँ से लोगों पहुँच जाते, पुलिस वालों को, हेलो कौन, मैं फला, अच्छा हर्ष, अच्छा बताइए कहाँ पहुँच रहे आप, तो भाग क्यों जाएंगे, आप अकेले आइए, अपना मेमोरेंडम दीजिए, वापस जाइए। तो हमको, हमारे पास कोई झोला नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पेन नहीं, क्या मैं आतंकवादी हूँ? सोचिए, अगर इतनी फोर्सेज आपकी सिक्योरिटी तैयार है तो क्यों कश्मीर में लोग मर रहे हैं? मैं तो खाली हाथ आया हूँ, फिर भी पकड़ना चाहते हैं। बोलने की आज़ादी खत्म कर रहे हैं, बोलने की आज़ादी पर बैन लगाने के लिए देखिए आप कितना लगा हुआ फोर्स। आप लोग परीक्षा पे चर्चा पीएम मोदी करते थे, पर अब परीक्षा पे चर्चा है, परीक्षा पे चर्चा है, पेपर लीक पे कोई बात नहीं, कोई ट्वीट नहीं, परीक्षा पे चर्चा है। गंभीर नहीं है सरकार शिक्षा के प्रति? कोई गंभीर नहीं है, कोई गंभीर नहीं है, सिर्फ मीडिया थोड़ा बहुत दिखा रही है। 630 नंबर है। तो देखिए ये पिता हैं और ये हर्ष हैं जो एक एस्पिरेंट है, इनके बेटे हैं और भुगते हुए हैं, पीड़ित हैं और लगातार यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और कैसे कैसे आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं। कॉलेज नहीं मिल रहा है। सबके 630 पार रहे। हाँ बस, और कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरा दर्द है और कुछ नहीं मेरे पास। हमारे देश में आपका दर्द नेता नहीं सुन सकते, कोई नहीं सुन सकता, तो सुनेगा कौन? बस यही तो उम्मीद थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट पर है, थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि जब वो रोकेंगे नहीं, काउंसलिंग जब रोकेंगे नहीं, तो जो मुन्ना भाई MBBS वो तो बन ही जाएंगे। जब मुन्ना भाई MBBS बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? एक बात बताइए भाई साहब, आप कोरोना के टाइम पर जब थाली पिटवाई जा रही थी तो डॉक्टर जा रही थी कि डॉक्टर मोरल अपोज है? सर मैं बस एक ही चीज कह रहा हूँ, हमारे माननीय मंत्री साहब इसको विपक्ष का मुद्दा ना बोलें। ये 24 लाख परिवारों का मुद्दा है। पुलिस अपना काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रही है, हमें पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मैटर है, हमारा ये लेटर ज्ञापन अंदर मंत्रालय तक जाए, मंत्री साहब तक जाए और रीनीट हो, CBI जांच हो, ट्रांसपेरेंसी आए, बस यही कहना है। मुद्दे क्या हैं सर? यही मुद्दे हैं, CBI जांच हो, रीनीट हो और ट्रांसपेरेंसी आए एग्जाम में, यही मुद्दे हैं सर। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो कह दिया कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। सर मैं यही बोल रहा हूँ, माननीय मंत्री साहब एक बार CBI की जांच कराएं, तब उनको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम भी बार बार यही कह रहे हैं, शायद उन तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, शायद उन्हें नहीं पता कि गोधरा पुलिस ने NTA को लेटर लिखा है कि 60 लाख लेके वहां पे कोई हेरा फेरी हुई थी और गोधरा पुलिस बार बार पूछ रही है NTA से कि उन लोगों के रिजल्ट का क्या हुआ, बट NTA रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। 1500 बच्चों का जो ये ग्रेस मार्क्स है, ये सिर्फ आई वॉश है। सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली काउंसलिंग रोकनी चाहिए, नहीं तो जो डिजर्विंग बच्चा है वो पीछे रह जाएगा और जो चोर का बच्चा पैसे के दम पे जो डॉक्टर बन सकता था वो डॉक्टर बन जाएगा। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जब ऐसा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो यही बच्चा आगे चल के आपका और हमारा जो है इलाज करेगा, तो आप समझ जाइए आप और हम कितने सुरक्षित होंगे। तो देखिए कुछ छात्र और संगठन के लोग जो है आगे की तरफ मिनिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ ये ज्ञापन देने जा रहे हैं अपनी मांगों के साथ में। हालांकि जो पुलिस यहाँ पर तैनात है काफ़ी संख्या में है और बोला जा रहा है कि सिर्फ 1-2 लोग ही आगे जाएंगे, लेकिन ज्ञापन पत्र के साथ ये लोग लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या लगता है अंदर मिलने की मैम इजाज़त देनी पड़ेगी? मैम हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हमें इजाज़त देनी पड़ेगी मिलने के लिए, हमें न्याय चाहिए। ठीक है, चले लगातार ये ऐसी बात बोल रहे हैं कि हम लोग आपकी सहायता से माध्यम से सिर्फ
न्याय की मांग करते हैं, न्याय के लिए यहाँ आया हूँ और न्याय चाहते हैं, न्याय दिलवा दो हमें। तो देखिए यहाँ से लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, रीनीट की मांग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पीछे की तरफ देखेंगे पूरी तरीके से चौकसी बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी यहाँ से इनको आगे की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। और ये लोग भी लगातार यही बोल रहे हैं कि हमें जो प्रोटेस्ट है वो भी नहीं करने दिया जा रहा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो न्याय की मांग है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, यही जो है आरोप लगातार ये लोग लगा रहे हैं। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ने फिलहाल के लिए वहाँ से बैरिकेडिंग कर दिया। अब आगे देखना होगा ये लोग आगे जाएंगे नहीं। पुलिस का कहना है कि सिर्फ 1-2 लोग ही आगे की तरफ जो है इस ज्ञापन पत्र को देने के लिए बढ़ सकते हैं। बहरहाल इस पूरे जो नीट का स्कैम सामने आया, इसमें आगे क्या कुछ होगा इस पर हमारी लगातार जो है नज़र रहेगी और हम आप तक जो इस खबर से जुड़ी हुई हर खबर को लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, आगे की रिपोर्ट दिल्ली।